ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 1.55। भगत चकोर सब आसिया मिलीला प्रेमामृत पान करी सबाई भूलीला। भगवान के चकोर सदृश भक्तगण उनके पार्षद उन्हें आकर मिले और प्रेमामृत का आस्वादन करके सब भूल गए। मिली लेन गदाधर पंडित गोसाई नर हरि मिलिया रहीला तार ठाई। गदाधर पंडित भगवान से मिलकर पार्षद बन गए और नरहरि सरकार उनके साथ ही रहे। श्रीनिवास मुरारी मुकुंद वक्रेश्वर श्रीधर पंडित नवद्वीप जार घर। श्रीनिवास मुरारी गुप्त मुकुंद वक्रेश्वर पंडित श्रीधर पंडित के साथ नवद्वीप में निवास करते थे। श्रीमान संजय आर पंडित धनंजय शुक्लांबर नीलांबर आदि महाशय। श्रीमान संजय धनंजय पंडित शुक्लांबर ब्रह्मचारी नीलांबर तथा अन्य अनेक महात्मा भी वहाँ पर थे। श्री राम पंडित आर महेश पंडित हरिदास नंदन आचार्य सुचरित। रुद्र पंडित आर पंडित दामोदर अनेकमी लीला से गौरांग अनुचर। श्री राम पंडित महेश पंडित हरिदास ठाकुर नंदन आचार्य रुद्र पंडित दामोदर पंडित गौरांग महाप्रभु के अन्य अनेक पार्षद वहाँ आकर मिले। तो ये पार्षद जो था अलग अलग जगह पर उस एरिया में या कहीं और पैदा हुए थे। भगवान की आज्ञा से ही कुछ पहले आए भगवान से, कुछ बाद में आए, लेकिन अब समय आ चुका था इस आंदोलन को स्टार्ट करने का। तो सब लोग अपनी अपनी जगह से उस जगह में आने लगे। नाम क्रमे लिखन न हयत सबार संवरण नहे ग्रंथ हयत अपार। मैं उन सब का नाम क्रम रूप से नहीं लिख सकता। उन सब सभी पार्षदों का नाम देने से एक ग्रंथ विशाल हो सकता है। नाना देशे यते का आछिला भक्तगण सबे में लीला आसी प्रभुर चरण। अन्य विभिन्न स्थानों में जितने भी भक्तगण थे वे सभी भगवान गौर के चरणों में एकत्रित हो गए। तो भक्तों का एकत्रित होना बड़ा ज़रूरी है। एकत्रित होकर वो एक शक्ति का संचार होता है। एक साथ मिलते हैं तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आंदोलन के लिए एक साथ एकत्रित होना जरूरी है। महाप्रेमे मत हय्या सब भक्तगण मत इला सब लोके दिया प्रेम धन। भगवत प्रेम में पूर्णतः मत होकर इन सभी गौर भक्तों ने सभी लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करके उन्मत्त कर दिया। आंदोलन चालू हो गया। बॉम्ब्स लगाने लगे, कृष्ण प्रेम के बॉम्ब, और हर घर को, हर जगह को, हर लोगों को कृष्ण प्रेम से उन्मत्त कर दिया। सब भावे सब जीवे करुणा करिया भक्त संगे नाचे प्रभु प्रेमा विनो दिया। भगवान ने सभी जीवों के प्रति समभाव के से करुणा प्रदर्शित करके सभी के प्रति भगवत प्रेम का आस्वादन करते हुए भक्तों के संग में नृत्य किया।
तबे से ही विश्वम्भर आरे एक दिन, श्रीवास पंडित आर तार भारत गणे। ए सब सहित प्रभु चथे, प्रभु पथे चली जाए, सुनय वंशीर ध्वनि ना जानी के गाए। एक दिन भगवान गौर श्रीवास पंडित और उनके भ्राताओं के संग पथ पर चल रहे थे। उस समय अचानक ही उन्हें वंशी की ध्वनि सुनाई दी। उन्हें ज्ञात नहीं हुआ कि कौन बजा रहा है। गांधर्वार भावे वंशीर ध्वनि से सुनिया, कांदिया कांदिया बोले डाकिया डाकिया। यह वेणु ध्वनि सुनकर वे राधा रानी के भाव में विवल होकर उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। जैसे राधा रानी और अन्य गोपियों को बुलाने का संकेत ही वेणु था, बांसुरी था। मोबाइल नहीं थे, घंटी नहीं थी। और मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, आपके घर से कोई आ जाए तो मैंने थोड़ी बुलाया है। अब आपके घर की घंटी बजाऊंगा तो पता चलेगा ना मैंने घंटी बजाई है। अगर मैं दूर खड़े होकर बांसुरी बजाऊं और कोई मेरे पास आ जाए तो मेरी क्या गलती है? अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को घर में संभाल के रखो। तो भगवान कुछ करते नहीं थे। भगवान केवल अपनी बांसुरी बजाते थे। सब लोग इकट्ठे गाते थे। सवेरे गोप इकट्ठे गाते थे, कृष्ण आ गए, चलो गाय लेके चलो। और शाम को गोपियाँ आ जाती थी। इस प्रकार जो उनका कॉलिंग का सिस्टम था वो यही था। तो वही जब आवाज़ सुनाई दी तो राधा रानी के भाव में गौरांग महाप्रभु विचलित हो गए। एकदम से उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। विभोर हैया प्रभु दंडवत करे, रोदन करे नाना वेद प्रेम भरे। वे पूर्णतः भाव विभोर होकर दंडवत करने लगे तथा भगवत प्रेम के लक्षणों को प्रकट करते हुए रुदन करने लगे। अवश्य हैला प्रभु भावेर आवेशे, निज जने आशीर्वाद करे अट्ठासे। भगवत भाव के आवेश में वे पूर्णतः निरंकुश हो गए केवल बांसुरी की आवाज़ सुन के। और उनका उच्च स्वर में हंसना अनुयायियों के लिए महान आशीर्वाद बन गया। सबको आनंद आ गया, क्योंकि ऐसे भाव कभी कभी भगवान हमेशा दास के भाव में रहते थे, है ना। वो अपने आप को भगवान बोलते नहीं थे। अद्वैत आचार्य उनके पैर छूते थे तो उनके पैर छूने लगते थे। तो इस प्रकार कभी कभी भगवान अपने भगवत दर्शन कराते थे, कभी कभी ये विरह के लक्षण दिखते थे। तो भगवान इस वक्त बांसुरी के धुन में एकदम विचलित हो चुके हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बाकियों के लिए बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। शिष्यगण संगे क्षण अलौकिक कहे, क्षण उन्माद क्षण निशब्द रहे। एक क्षण से वे अपने शिष्यों के संग अलौकिक विषयों की चर्चा करते तो दूसरे क्षण में उन्माद पूर्ण आचरण करके तत्क्षण शांत हो जाते। तो इन विकारों का एक साथ प्रकट होने से ऐसा होता है। जब ये सात्विक विकार एक साथ प्रकट होते हैं तो क्या होता था, एक तरफ तो अलौकिक विषयों की चर्चा कर रहे थे, राधा कृष्ण की लीलाएं चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे विषयों एकदम पागलों की तरह आचरण कर रहे हैं। तभी उसी क्षण में क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहे हैं। श्रीवास पंडित आर राम नारायण, मुकुंद सहिला गेला सहित गेला श्रीवास भवन। श्रीवास पंडित राम नारायण एवं मुकुंद के साथ भगवान गौरचंद्र श्रीवास के घर में गए। चौदी के बेड़ी या भक्त माझे गौर हरि, मदे मोता याला ये न किशोर किशोरी। उनके घर में राधा कृष्ण के दिव्य भावोन्माद में चारों ओर से भक्तों द्वारा घिरकर भगवान ने नृत्य किया। अब ये नया सिस्टम चालू हो गया। अब ये लोग इकट्ठे तो हो ही गए थे, जगह जगह से आए थे। तो इकट्ठे हुए लोगों को एक ठैया चाहिए होता है ना। जैसे हम लोग भक्त जो है हर जगह क्या ढूंढते हैं, भैया हॉल है क्या, ये बताओ। हाँ, आपके पास कितने कमरे हैं वो तो ठीक है, हॉल है क्या। ज़्यादातर लोग जाते हैं इतने पहाड़ों में, हम देखते हैं कि पहाड़ों में दुनिया भर में कितने सारे होटल्स बने हुए हैं, क्या क्या बना हुआ है, लेकिन वहाँ केवल कमरे ही कमरे हैं। कमरे कमरे कमरे, 50 कमरे, 100 कमरे, 200 कमरे। लेकिन क्योंकि वहाँ से कोई सिस्टम नहीं है ना, हर कमरे के अपने कमरे में मस्त है, वहीं से शराब, वहीं से मीट और वहीं से थोड़ी वादियाँ, बस यही जीवन है उनका। तो हम जैसे भक्तों के लिए बड़ी मुसीबत आती है। हमें तो अपने कमरों में रहना ही नहीं। हम तो कमरों में शायद जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बैग रखने के लिए। कई बार तो भक्त कहते हैं प्रभु इतना बढ़िया कमरा लिया, इसमें सो तक नहीं पाए हम। हाँ, फ़ायदा क्या हुआ। यही चक्कर है हमारे साथ। हमें क्या चाहिए, एक साथ। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु भी सो नहीं पाते थे। श्रीवास ठाकुर का घर आज भी मौजूद है, हम देख सकते हैं उसको। बड़ा घर है, बड़ी जगह है, लेकिन सोते नहीं थे। जैसे कि भक्त बढ़िया जगह जाकर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, ठैया बनाया श्रीवास ठाकुर के घर को। अब किसी के घर को परमानेंट ठैया बना दो तो उनकी माता जी को समस्या हो सकती है। सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर, पूरे दिन बैठे रहेंगे। हाँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सफाई कैसे होगी।
खिलाते रहे, हम ही खिलाते रहे उनको, उनकी पत्नी नहीं खिला सकती। तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं थी श्रीवास ठाकुर के घर में। नित्य ये संग लगा रहता था, रात भर चल रहा है। बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन चल रहा है, पूरी रात कीर्तन चल रहा है। सोते कैसे होंगे बाकी लोग, घर वाले। तो यहाँ पर इन्होंने नया ठैया बनाया। अब ये साथ में बैठ के इन्होंने कीर्तन नृत्य शुरू कर दिया श्रीवास ठाकुर के घर में। क्षणे उठे क्षणे पड़े भूमि ते लौटाए, हरि हरि बलिया कांदे उच्चराए। एक क्षण में खड़े, और ना साधारण कीर्तन नहीं, सब बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, चल रहा है हरे कृष्णा। क्या होता था, कोई ऊपर से छलांग मार रहा है, ऊपर उछल के नीचे धम से गिर रहा है। सोचिए घर में कैसा भूचाल सा आ जाता होगा जब ये रात को कीर्तन करते होंगे। सारे अड़ोसी पड़ोसी, ये तो हम सुनते हैं कथाओं में, अड़ोसी पड़ोसी शाप देते थे, गालियां देते थे। तो एक क्षण में वो खड़े हो जाते थे, अगले क्षण में भूमि पर लोटपोट होकर गिर पड़ते थे और हरि हरि का उच्चारण करते हुए क्रंदन करते थे। रात्रि दिने प्रेमानंदे पुलकित तनु, अन पर संग नाही कृष्ण कथा विनु। रात दिन आध्यात्मिक प्रेम के भावोन्माद में उनका सारा शरीर पुलकित हो जाता था, और वे कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी चर्चा नहीं करते थे, कुछ भी चर्चा नहीं करते थे। घर कैसे चलेगा भैया, घर के लिए भी तो कुछ करना है। अगर किसी को बोल दो कि माता जी आपका बेटा या आपका पति आपसे पूरे फुल टाइम भक्ति करेगा, छोड़ देगा सब कुछ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी बताया भगवान ने गीता में। भगवान आया कर्म करो, कर्म करो। कौन सा कर्म करो, वो बनाए क्या कहते हैं, ऑमलेट फ्राई, सड़क में खड़े हो गए, या क्या IT में कोडिंग करे, किसको कर्म कहते हैं। बड़े परेशान हो जाते हैं लोग। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यूज टू क्या करते थे, वो पूरा दिन कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी चर्चा नहीं करते थे। और हम उनके अंश हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य उनको प्राप्त करना है, ना कि उनको प्राप्त करना है। उनको नहीं प्राप्त करना है, उन कृष्ण को प्राप्त करना है, जिसके लिए पूरे दिन और कोई चर्चा नहीं, केवल कृष्ण की चर्चा है। तभी ये जीवन सफल होगा। जैसे ही हमारे जीवन में कृष्ण नहीं होंगे, क्या होगा, जैसे ही सूर्य नहीं रहता है तो क्या रहता है, अंधकार। ये बिल्कुल पक्की बात है। जहाँ रहे कृष्ण, माया नहीं अधिकार। यानी कि जैसे ही कृष्ण नहीं है, कौन है, माया है। एक काले निज घर आछे प्रेम भोरा, रोदन करे आंखें 7-5 धारा। एक बार में अपने ही घर में भावोन्माद प्रेम से विवल हो गए। उन्होंने उच्च स्वर में क्रंदन किया अपने घर में, जिससे उनकी आंखों से 5-7 अश्रुओं की धारा बहने लगी। कितने, जनरली 2 आंखों से 2 धाराएं बहती हैं, वो भी धारा नहीं होती, बूंद टपकती हैं। लेकिन क्या बहने लगी, 5-7 अश्रु, यानी कि 2-3 इधर से 2-3 इधर से धाराएं बह रही हैं एक साथ, मल्टीपल। की करीब को था जाब केमन उपाय, श्री कृष्ण अमार मति कौन मते हया। वे भगवत विरह में भाव में कहते, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, उपाय क्या है, मैं श्री कृष्ण को अपना हृदय कैसे दे पाऊंगा। यह बलि रोदन करे आर्तनादे, कातर वचन सुनी सर्वलोक कांदे। यह सब बोलकर अर्थनाद से वे क्रंदन करने लगे। उनके ऐसे विरह वेदनया युक्त व शब्दों को सुनकर सभी लोग क्रंदन करने लगे। वो रो रहे थे, बाकी लोग भी रोने लगे। हे न काले देववाणी उठिल सादरे, आपन है ईश्वर तुमी सुन विश्वम्भरे। और तभी वहाँ से देववाणी हुई, हे विश्वम्भर कृपया श्रवण करें, आप स्वयं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवता भी परेशान हो गए, इसका मतलब अरे उन्हें नहीं पता क्या भगवान है, लेकिन देवता से भी रोना सहन नहीं हुआ। कई बार बताते ना, क्यों रो रहे हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। अब वो इसलिए थोड़ी रो रहे हैं कि मुझे गुलाब जामुन क्यों नहीं मिला, वो इसलिए रो रहे हैं कि भगवान का संग क्यों नहीं मिला, भक्त क्यों दूर हो गए। तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम आत्मा हो, वो आत्मा के लेवल से ऊपर चला गया है। हाँ, इसलिए रामचंद्र ने, जब पुरी ने अपने गुरु को बोला तुम रो क्यों रहे हो, हाँ, वो इसलिए थोड़ी रो रहे हैं कि बहुत बुखार तेज हो गया है, मम्मी, हाँ, खून निकला है, पापा, इसलिए थोड़ी रो रहे थे। हाँ, या चले गए, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, इसलिए नहीं रो रहे हो। इसके ऊपर की बात थी, भगवान के विरह में रो रहे थे। उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है
लेकिन देवता किसी से सहन कहाँ होता है, भगवान रोने लगे तो ये भक्त का हृदय टूट जाता है। लेकिन वो रोना वास्तव में जीवन की सफलता है। तो उन्होंने बोला तुम भगवान हो, याद रखो। प्रेम प्रकाशित मही कैला अवतार, निज करुणाय प्रेम करिबे प्रचार। भगवत प्रेम को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए आप अवतरित हुए हैं। और आप करुणावश सभी जीवों के लिए उस भगवत प्रेम का प्रचार करेंगे। अरे ये तो सेकेंडरी रीज़न था, लेकिन भगवान को बता रहे हैं कि अपना रीज़न ध्यान करो, क्यों आए हो, प्रचार करने के लिए आए हो। और रोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन वो तो मुख्यतः रोने के लिए ही आए थे। हाँ, प्रचार कार्य तो सेकेंडरी कार्य था। प्रचार कार्य जैसा है ऐसा है, छूने के बराबर, छू लिया। किसने छू लिया, लेकिन एक मलेच्छ ने छू लिया तो अपवित्र हो गए, और एक साधु ने छू लिया तो पवित्र हो गए। तो अगर हम अपने आप को इतना पवित्र कर लें, उसके बाद प्रचार कार्य में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हरिदास ठाकुर कहते थे थोड़ी देर प्रचार करते थे, क्योंकि नाम जप में ही सारा दिन निकल जाता था। प्रचार जरूर करते थे, लेकिन क्या कहते हैं हम, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी होगी तो प्रचार होगा। इसलिए हमारा आचरण, हमारा नियमों का पालन, नाम में रुचि, वैष्णव अपराधों से बचना, तब जाके हमारा प्रचार इफेक्टिव होगा। लेकिन ये बता रहे हैं आप भगवत प्रेम को प्रकाशित करने आए हैं, आप तो प्रचार करेंगे। धर्म संस्थापन करी बे कीर्तन, खेद न करिह कर कृष्ण संकीर्तन। पृथ्वी पर वास्तविक धर्म की स्थापना करने के लिए आप दिव्य नामों के उच्चारण का आंदोलन प्रारंभ करेंगे। हे महाप्रभु, यही करने आप आए हैं। खेद ना करें, आप कृष्ण नाम संकीर्तन कीजिए। तुम्हारे प्रसाद कली निस्तारी बल्लोक, निज प्रेम दिया सब घुचाई बशोक। आपकी कृपा से कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। आप स्वयं का प्रेम प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा लोगों के दुख नष्ट हो जाएंगे। वो भी एक दिन आपकी तरह रोएंगे। तो रोने के लिए ही तो रो तो अभी भी रहे हैं संसार में, अलग अलग कष्टों से। ये रोने और उस रोने में बहुत अंतर है। ये प्रेम से रोना, किसी के प्रेम से रोना, उसके विरह में रोना आनंद है। ये कौन महसूस करेगा, जिसने कभी प्रेम किया है, जिसने ब्रेड बटर से प्रेम किया है, सूजी हलवा बेसन पकोड़े से, है ना, उससे पकोड़ों से विरह, हाँ रो रहा है आदमी, पकोड़ों से विरह हो रहा है। वो कैसे पता, उसको पता ही नहीं क्या विरह होता है। संशय नाही कही थे सुना वचन, खेद दूर करी कर निज संकीर्तन। इन वचनों में संदेह ना करें, कृपया इन शब्दों का श्रवण करें, निराशा की भावना को दूर करके अपने ही पवित्र नामों का संकीर्तन करें। एतेक वचन जब देव मुखे सुनी, अंतर हरिषु की चुना कही लवाणी। एक देवता के मुख से इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर अपने हृदय में हर्षित हो गए। उन्होंने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। तार पर दीन शुन अपरूप कथा, आमी अम्मा खिला विश्वम्भर गुण गाथा। तो जो है संकीर्तन, भक्तों को या भगवान का श्रवण कीर्तन गोपियों के हृदय को भी शांत कर देता था। गोपियों का हृदय भी भगवान के विरह में व्यथित रहता था। लेकिन जब नाम संकीर्तन होता है, जब भगवान की कथा श्रवण होता है, तो वो दुख दूर हो जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, और ये सच्चाई भी है कि भगवान हमारे साथ में ही है। इसलिए नाम संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, ये भक्तों के दुख को भी दूर कर देता है। तो इसके दो कार्य हैं, एक तो हमें वो आनंद मिलता है, दूसरा इससे प्रचार होता है। दोनों काम हो जाते हैं। तार पर दिन शुभ सुन अपरूप कथा। एक अन्य दिन क्या हुआ कि उसकी अद्भुत कथा सुनिए। भगवान विश्वम्भर की महिमाओं के गीत रसामृत से भरे हुए हैं। मुरारी गुप्तेर घर गेला एक दिन, गुप्त पुलकित सब आवेशेर चिन्ह। एक दिन भगवान मुरारी गुप्त के घर में गए, जिनकी देह में भावोन्माद के सारे चिन्ह प्रकट हो गए थे। शरीर रोमांचित हो उठा था। देवतार घरे मध्य प्रवेश करीला, आवेश विभल किछु कहिते लागिला। तो मुरारी गुप्त के घर में श्री विग्रह के कक्ष में प्रवेश करे भगवान ने, जहाँ पर विग्रह रखते हैं हम। तो भगवान भावावेश में विवल होकर कुछ कहने लगे। प्रेम नीर धारा बहे नयन सागरे, सुर नदी धारा ये न सुमेरु शिखरे। उनके नेत्रों के महासागरों से प्रेमाश्रुओं की धारा ऐसे बहने लगी जैसे सुमेरु पर्वत से गंगा प्रवाहित हो रही हो। कहे सब लोक हेर, देख अपरूप पर्वत आकार एक वराह सम्मुख। हर किसी ने कहा देखो, अरे देखो देखो क्या हो गया, एक महान पर्वत के आकार का यह वराह रूप हमारे सामने खड़ा है। ओह,
वराह रूप, वराह ने पृथ्वी को अपने सींगों पे धारण कर लिया था। सोचिए कितना बड़ा होगा वो रूप। पृथ्वी को सींग पे रख लिया, जैसे कि छोटा सा कोई सब सींग पे छोटा सी बॉल, इतनी बॉल को आप रख दो यहाँ, ऐसे पृथ्वी को रख दिया था वराह ने। तो ऐसा भगवान ने तुरंत, महाप्रभु ने ऐसा आकार ले लिया वराह का। सब कह रहे अरे देखो इस अद्भुत रूप को देखो। महावेगे ऐसे हेर वेग देखा वराहे, दंत सारी ऐसे मोर मारी बारे चाहे। देखो उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान वराह के रूप को देखो, अपने महान दंतों से वे हमें मारने के लिए तत्पर है। दुई दंत सारी मोरे मारी व शुकर, यह बलि प्रवेशिला देवतार घर। अपने 2 दांतों से वह शुकर हमें मार डालेगा। इन शब्दों को कहते हुए हर कोई विग्रह कक्ष से में प्रवेश कर गया। हाँ, तो जैसे कि नरसिंह देव के आने पर सारे देवता भी डर गए। हाँ, अभी हिरण्यकशिपु को मारा, अब हमें मारेगा। वराह मूर्ति प्रभु हय्यता तखन, कर चरण ते मही करे परे पर्यटन। इस प्रकार भगवान गौर ने पुनः भगवान वराह का रूप प्रकट किया और अपने हाथों एवं पैरों पर वे भूमि पर चले, जैसे कि वराह चले। वर्तुला आकार रांगा चरण लोचन, महापराक्रम महाहूंकार गर्जन। उनका रूप बृहद था, बड़ा, उनके नेत्र रक्त वर्णीय थे और चरण शक्तिशाली थे। वे महापराक्रमी तथा उनका दहाड़ना उग्र था। पूरा वैसे ही रूप ले लिया। इसलिए कहते हैं कि यदि किसी को भगवान बनना है ना, साबित करना है, तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा? अमानवीय कार्य करने पड़ेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बहुत सारे किए जो कि हम सुनते रहेंगे समय समय पर, जो अमानवीय थे। उन्होंने अपनी पुरानी लीलाओं के रूप को भी प्रकट कर दिया। से ही खाने छिल एक पित्तल एर पात्र, ऊर्ध्व मुखे दर्शन एक धरी लक्षण मात्र। उस स्थान पर एक पीतल का घड़ा था। उन्होंने अपने दांतों से उसे उठाकर सिर पर कुछ क्षण के लिए रख दिया, जैसे कि पृथ्वी को रखा हो, घड़े को। पित्तल एर पात्र छाड़ी विकश बयान, मुरारी के पूछे निज रूपेर आख्यान। सिर के ऊपर से पीतल के पात्र को छोड़कर, घड़े को छोड़कर, मुरारी गुप्त को अपने रूप के बारे में पूछा। बताओ मुरारी, कैसा लगता हूँ मैं? वेद उद्धारण रूप धरी भगवान, बस ये कहे प्रभु पुरुष प्रधान। परम पुरुष भगवान बैठकर मुरारी से कहते हैं कि वेदों की रक्षा करने हेतु भगवान ने ये रूप धारण किया। दुष्ट व्यक्ति ने सारे संसार को नीचे डुबो दिया था। वेद वगैरह भी इस तरह से एक बार पाताल में चले गए थे, लुप्त हो गए थे। कहत स्वरूप मोर कीजा न तुमी, मुरारी कहे प्रभु की बजानी आमी। मुहे मुरारी, यह मेरा कौन सा स्वरूप है? बताओ, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? पढ़े हैं कभी शास्त्र पढ़े हैं? क्या कहते, दशावतार स्त्रोत पढ़ा है तुमने? क्या आप इस रूप को जानते हैं? मुरारी ने कहा, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? दंडवत करी भूमि पड़ी लम मुरारी, स्वयं भू न जाने प्रभु चरित्र तुम्हारी। मुरारी ने कहा दंडवत करते हुए, हे भगवान, ब्रह्मा जी भी आपके स्वभाव को जान नहीं सकते, आपकी लीलाओं को समझ नहीं सकते। आप मेरे से पूछ रहे हैं, कौन जान सकता है आपकी लीलाओं को? यह बलि पढ़िल गीता रे एक श्लोक, प्राकृत प्रबंध का ही सुन सर्वलोक। उसके पश्चात मुरारी ने भगवद गीता से एक श्लोक सुनाया। मैं उसे यहाँ दोहराऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। यह है 10वां अध्याय का 15वां श्लोक। स्वमेवात्मानम वेत्थ तवम तवम पुरुषोत्तमम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले, और कोई आपको नहीं जान सकता। ततहि श्रीमद् भगवद गीतायाम, और कोई नहीं जान सकता आपको, केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं। आपने अपन तुमी जान महाप्रभु, तोमा बलि तोमा बही तुम्हारे न जाने कार कह के हो। इस श्लोक का अर्थ है, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, केवल आप ही स्वयं को जानते हैं और कोई आपको नहीं जानता। तबे से ही पुनरपि कहे गौर हरि, वेदे रे शकत्यामी आमा की जानीते पारी। तत्पश्चात भगवान गौर हरि ने फिर से कहा, क्या वेदों में मुझे जानने की शक्ति है? बताओ बताओ। ये बड़े आते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आ जाते हैं तिलक लगा के। बताओ, जान सकते हैं ये मुझे? वेदों से मुझे जाना जा सकता है? मुरारी कहे पुनः कातर वचन, तोर तत्व नाही जाने सहस्त्र वदन। भाव से गदगद
स्वर में मुरारी गुप्त ने कहा, हे प्रभु, सहस्त्र मुखों से युक्त अनंत शेष भी आपके विषय में सत्य जानने की शक्ति नहीं रखते। साक्षात अनंत शेष भी, बलराम भी आपके अंत को नहीं समझ सकते। हाँ, तो कैसे पता चलेगा? वास्तव में हम सुनते हैं इस बात को। भगवान ने कुछ लीलाएं ऐसी करी जो, हाँ, जब भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला में सारे ग्वाल बालों के सहित अपने आप को ही ग्वाल बाल बना लिया, गायें बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो बलराम को इस बात का पता नहीं था। सोचिए, बहुत समय बाद बलराम को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो गया? ये गोपियाँ कृष्ण को ही प्रसन्न करने में लगी रहती थी, अपने बच्चों के चक्कर में नहीं रहती थी। ये गायें अपने बछड़ों को दूध पिला, गायें भी कृष्ण के पीछे आई रहती थी। अब कोई कृष्ण के पीछे नहीं आ रहा है। गोपियाँ अपने बच्चों में लिप्त क्यों हो गई? ये गायें अपने बछड़ों में लिप्त क्यों हो गई? ये क्या माजरा है? तो ये मनी माजरा नहीं है, ये भक्ति माजरा है। तो बलराम जी को बाद में समझ में आया, ओ, ये बछड़े भी कृष्ण हैं, गोपियों के घर में ये बच्चे भी कृष्ण हैं। तो अनंत शेष भी कैसे जान सकते हैं आपको? बता रहे हैं, कौन जान सकता है? वेद की बात क्या करते हैं आप? वेद की जानी बतौर आचरण तत्व, केहो जाही केहो नाही जाने प्रभु तुम्हारा महत्व। आपकी लीलाओं के सत्य को वेद कैसे जान सकते हैं? हे भगवान, आपकी महिमाएं कौन जान सकते हैं? बड़े दुख की बात यह है कि लोग कहते हैं वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। हाँ, क्या पढ़ते हो तुम लोग? ये वेदों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। वेदों को लिखने वाले व्यास देव खुद ही वेदों को लिखने के बाद कहते हैं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद। हाँ, नारद जी से पूछते हैं, नारद जी मैं कुछ तो गड़बड़ कर दी है, समझ नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, चारों तरफ पेज 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 पेज, हाँ, इतना लिटरेचर लिख दिया, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। तब नारद मुनि क्या बताते हैं? हाँ, नारद मुनि डांट ही देते हैं। बताइए, एक आदमी आजकल कोई ऐसा नॉवल लिख दे तो उसका जो अध्यापक है कहते हैं मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है। क्या लिखा है इसने? इसने लिखा है, क्या लिखा है? अ नाइट इन अ समथिंग, ए नाइट इन अ होटल, ए नाइट इन अ कॉल सेंटर, अ नाइट इन अ दिस थिंग और दैट थिंग। हाँ, घटिया घटिया नॉवल। वो कहते हैं हाँ ये मेरे स्कूल से पढ़े हुए हैं ये लोग। आज कोई क्रिकेटर बहुत बड़ा बन जाता है तो वो स्कूल वाले कहते हैं ये क्रिकेटर मेरे। अरे क्या कर रहा है? एक लकड़ी को लेके गोल बॉल को मार रहा है, पटक रहा है, जैसे धोबी पटकता है कपड़ों को, और वो स्कूल वाले कह रहे हैं ये हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा है। इसी तरह का माहौल हो गया है। तो व्यासदेव क्या कह रहे हैं? व्यासदेव कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से, मैंने लिख तो बहुत कर दिया लेकिन आनंद नहीं है। तब नारद मुनि उन्हें डांटते हैं, क्या किया तुमने जो ज्ञान दिया है इसका लाभ नहीं है, इससे तो पद भ्रष्ट हो रहे हैं लोग। कोई किधर को जा रहा है, कोई उससे अपनी नौकरी, किसी ने अपनी नौकरी पेशा बना लिया है वेदों का पाठ करना। पुरोहित, सब लोग पुरोहित बन गए हैं। और पुरोहित क्या, दूसरों का हित क्या करेगा? वो अपना ही हित नहीं करता है जो व्यक्ति, वो दूसरों का हित क्या कर सकता है? समझिए बात को। नहीं, जो व्यक्ति अपना ही हित ना कर पाए, जब ऐसा समय आ जाए कि ब्राह्मण को रोटी के लिए वेदों का उच्चारण करना पड़े और वो उसमें तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करे जिससे कि उसका घर चलता रहे, उसको यजमान से कुछ मंथली मिलता रहे, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण बड़ा दयनीय स्थिति में है, वो भजन नहीं कर रहा है। तो जो खुद ही नहीं भगवान को पसंद कर पा रहा है वो दूसरों को कैसे कृतार्थ करेगा, उनका भला कैसे करेगा? तो यही नारद मुनि ने डांटते हुए बोला कि आपको भक्तिमय ग्रंथ लिखने चाहिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले को नहीं माना जा रहा है, वेद पुराण पढ़ने वाले, वेद को पढ़ने को माना जा रहा है। इसलिए मुरारी गुप्ता के शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने पुनः कहा, वेदों ने मेरा उपहास किया है। सुनो हे मुरारी, इन शब्दों को सुनो। तथा ही श्वेताश्वतरोपनिषद अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णा सवेति वेद्यम नहीं तस्य वेता तमाहुर्ग्रह्यम पुरुषम पुराणम। पुराण पुरुष परमेश्वर हस्त पद विहीन होने पर भी धृतगमन करते हैं एवं ग्रहण करते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं,
कारण रहित होकर भी सुनते हैं। अज्ञातव्य वस्तु का ज्ञाता आप हैं, किंतु आपको जानने का सक्षम कोई नहीं है। हाँ, तो वेदों ने पुराणों ने ऐसे शब्द लिख दिए, क्या लिख दिए कि आपके पैर नहीं हैं फिर भी आप चलते हैं। हाँ, तो बताइए क्या, हे मुरारी मेरे पैर नहीं हैं, अरे मारूं एक लात, बताऊं क्या मेरे पैर हैं कि नहीं है? लात पड़ी थी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को। हाँ, वरा ने मार दा धपाक से, मेरे हाथ नहीं है ले, सच में हिरण्यकशिपु को झापट मारा था हिरण्याक्ष को यहाँ पर। बस झापट पड़ते ही मर गया, उसको समझ में आ गया हाथ है, जबरदस्त हाथ है। ऐसे ही भगवान ने अपने हर अंग को दिखाया है, लेकिन वेद कहते हैं मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है। वेदे कहयामी कर एचरण शून्य हे न विडम्बना मोर नाही करे अन्य। वेद कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, इन वेदों के समान कोई अन्य मेरा उपहास नहीं करता। बताइए, एक रामायण में एक विलेन हुआ था, उसका नाम जो भी था इस वक्त में भूल गया, उसके अंदर कोई हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, श्राप मिला था उसको, इंद्र ने उसके हाथों को ठोक के अंदर घुसा दिया था। हाथ पैर सब अंदर घुस गए, केवल एक पेट था, उसे मुंह खोलता था और कहते हैं मुंह खोलता, बस मुंह ही मुंह रह गया। फिर उसने कहा मैं खाऊंगा कैसे, हाथ नहीं है मेरे। तो उसको बोला तुम इतने किलोमीटर दूर लोगों को शक करके खा लोगे, ऐसे खा ले। ऐसा राक्षस को भगवान ने मारा था। ऐसे हैं भगवान हमारे, हाँ, कुछ नहीं है उनके, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। कह रहे मेरा उपहास कर रहे हो, मैं ड्रामा बना रखा, मेरे को भूत बना दिया तुम लोगों ने मुझे। हाँ, ऐसा बोला भगवान ने मुरारी गुप्त। वेद कहते हैं मेरे हाथ नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, भगवान के हाथ पैर बना दिए। हाँ, ऐसा होता है क्या? हाँ, ये लोग अक्सर कहते हैं जो निराकार है, निराकार। तुम्हारा भी आकार है, बढ़िया आकार है। अपने टेलर के पास जाते हो, ये टेलर क्या किया तूने, यहाँ से ये देख छोटे हो गया, ये 40 से 36 रह गया, इसको बड़ा कर, यहाँ से ठीक कर, इसको ठीक कर, देख नहीं रहा मैं मोटा हो गया हूँ। अब टेलर कह रहा है हम क्या करें जब तुम्हारा वजन चंद्रमा की तरह रहे, हाँ, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, मैं क्या करूँ? तो बताइए, हम तो अपने आकार के लिए इतने कंसर्न हैं, यहाँ से ढीला क्यों हो गया, यहाँ से वो क्यों हो गया। और भगवान जो पीताम्बरी पहनते हैं, सुंदर पीताम्बरी पहनते हैं, अपने चरणों में करधनी लगाते हैं, जो कौस्तुभ मणि अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, हम उनका ना तो वक्ष है ना पैर है। कितने तो उनके आभूषण हैं जो संसार में बताए गए हैं, कहाँ कहाँ वो सुंदर कुंडल पहनते हैं, मकराकृत करना, कान नहीं है इनके। तुम्हारे कान के नीचे एक पड़ेगा तो तुम्हें पता चलेगा कान है कि नहीं है। इनके नेत्र कमल नयन है, वो कह रहे हैं कमल नयन, हम नयन नहीं है इनके। अपनी आँखों में काजल लगा, और ये जो भी कहते हैं इसको आईब्रोज की थ्रेडिंग करा, चश्मा पहन, सुंदर सुंदर गॉगल्स पहन, भगवान के आँखें नहीं है। क्योंकि हम भोगी हैं, संसार की चीज़ों को खुद भोगना चाहते हैं। भगवान के हर एक अंग है, उन हर अंग के लिए कुछ ऑफरिंग है, ऑफरिंग, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं ना, है कि नहीं? जैसे घर में भाइयों की लड़ाई होती है, हाँ, वो कहते हैं मम्मी मम्मी इसको नहीं खाने दो, ये लड्डू लड्डू, ये बीमार है ना, बीमार है, हाँ, ये मेरे को दे दो, ये तो बीमार है, भैया बीमार है। वैसे हम भी भगवान के मुँह का है, हाँ, भगवान को ये कहाँ लगता है, भगवान को वो कहाँ लगता है, क्यों, क्या जरूरत है उन्हें खाने की, वो तो सबको देने वाले हैं, उन्हें क्या देना है कि नहीं? ताकि देना ना पड़े, देने में मुश्किल है ना। मैं और समोसा, उसके बीच में आ गया ये भगवान। नाउ यू हैव टू वेट, टेन 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 टेन, सारे समोसे का सत्यानाश ठंडा हो गया। ये एनवियसनेस, भोग के कारण हम लोग कहते हैं भगवान को कोई अंग नहीं है। हाँ, तो कहते हैं वेदों के समान मेरा उपहास किसी ने नहीं किया। तो इसलिए वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। अगर वेदों को भी समझना है तो वेदों को लिखने वाले के ऊपर जाना पड़ेगा। वेद व्यास ने क्या बोला वही जानते हैं ना, वही तो वेदों के रचिता हैं। तो वेदों से भगवान को समझना है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। बड़ा लॉजिकल है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत लॉजिकली बताया कि शक्ति को धारण करने वाला कोई शक्तिमान होना चाहिए। आप ये तो मान रहे हैं कि भगवान है, कई लोग कहते हैं हाँ वो एक शक्ति है। भगवान ने कहा एक बात बताइए, एक शक्ति को कोई धारण करता है ना, वही तो होता है। AK-47 अपने आप थोड़ी चल पड़ती है, अब मैं निकल पड़ी संसार से आतंकवादियों को ख़त्म करने, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। वो आतंकवादी भी पकड़ ले रहा है उसको कई बार,
तो शक्ति को कोई धारण करने वाला चाहिए जो उस शक्ति को लगाता है। तो संसार एक शक्ति से बन रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कोई शक्ति तो है इसके पीछे, बट हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी व्यक्ति हैं। नहीं, हम अणु आत्मा है, वो विभू आत्मा है, उनमें अंतर है। ये हमें वेदों से भी निकलता है, लेकिन वेदों को समझने वाले लोग रहे नहीं, उसको निचोड़ को समझने वाले लोग नहीं रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।